Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आए. लेट्स सी. You got the sweet truth. Beyond compare, comparing new partners to past experiences. Okay. Second is loving, put aside differences, so to the next level. And third, coming around, hoping for another chance and wanting to try again. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings, ancestors, love life for Cancer in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Ace of Swords. Intention of your person, Six of Cups. Future action of your person, Seven of Swords. Your energy, Ten of Coins. And future of this overall connection, the Emperor. Bottom of the deck, Two of Swords in reverse. आप अमीर हैं क्या by any chance, Cancer? Are you rich? आप खुद रिच हैं या आपकी फैमिली रिच है? अगर आप पैसे वाले हैं तो इनको लोन मत दे देना, पैसा लेके भाग सकते हैं. बस स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता रही हूँ. जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, अनदर कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सर्टन डिसेप्शन इज देयर इन दिस कनेक्शन. आपके ओवरऑल पर्सन की एनर्जी सही है, बट सी फोर ऑफ कप्स. फोर ऑफ कप्स आजकल बहुत आता है रीड्स में. ठीक है, शुरुआत करते. दिस इज़ अ न्यू पर्सन, या फिर ऐसा दिख रहा है शायद आप लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पहले बहुत पुराने आप लोग दोस्त थे, या फिर से रिकनेक्शन हुआ है. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल, कैंसर. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ठीक है, मतलब नया नया किसी से भी आपका कनेक्शन हो. मे बी ये कोई पास्ट का आपका कोई पर्सन हो सकता है, दोस्त या कुछ, बट अब फिर से रिकनेक्शन हुआ है. शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ सोर्ड्स. आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं. अब मैं बताती हूँ इन्फॉर्मेशन निकालने का क्या मतलब होता है. स्टॉक करना मतलब होता है, हाँ, किसी का इंस्टा देख लो, फेसबुक देख लो, फोटोज देख लो. इन्फॉर्मेशन निकालने का मतलब होता है आपकी कुंडली निकालना. आप कहाँ रहते हो, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कौन से ऑफिस जाते हो. तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकाल चुके हैं. इन्हें काफ़ी कुछ पता है आपके बारे में. लाइक दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू. इसमें आप कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है कि अरे बहुत कुछ पता है मतलब कुछ हार्म करेंगे. नो, मतलब इन दे नो अ लॉट अबाउट यू एंड इन देयर एनर्जीज आपसे और बात करना चाहते हैं. मेरे हिसाब से बातें निकलवाते हैं आपसे, सीक्रेट्स निकलवाने की कोशिश करते हैं, बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं. अगर इनकी वैसी मेंटालिटी है ना, अच्छा तुम अपना बताओ, अच्छा तुम अपना पास का बताओ, और ये खुद सीक्रेटिव है ना, क्योंकि दिख रहा है ये सीक्रेटिव एनर्जी के, ज़्यादा रिवील करने की ज़रूरत नहीं है. टेक योर टाइम, जानो पहचानो, नॉर्मल बात करो. अपना उतना पर्सनल लाइफ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. जो एक टिप बता रही हूँ आपको. तीसरी एनर्जी, दे वॉन्ट टू नो यू मोर. इन्हें लगता है कि आप एक बहुत समझदार इंसान है, काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके अंदर कोई ड्रामा नहीं है. सो दे रियली लाइक दैट क्वालिटीज इन यू. दे लव टॉकिंग टू यू. दैट्स देयर एनर्जीज. इंटेंशन में आपके साथ एक रिलेशनशिप में डेफिनेटली आना चाहते हैं. इंटेंशन में है कि हाँ यार, कैंसर एक ऐसा इंसान है जिसके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में आऊँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा. इंटेंशन में फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं, बट दे विल टेक टाइम टू कन्फेस. इंटेंशन में एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ. वो माइंडसेट है, रिलेशनशिप वाली माइंडसेट यहाँ पे नजर आ रही है. बट देयर फ्यूचर एक्शन, सेवन ऑफ सोर्ड्स. या मैं ये बोलूँगी कैंसर, बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना. पैसा मत उठा के दे देना कि 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए दे दिया. 1 रुपया नहीं देना है. कहीं भी जाओ डेट्स में आधा आधा पैसा खर्च करो. मेक श्योर करो, नीयत देखो सामने वाले इंसान की. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, इनकी नीयत खराब है. वाई आई एम सीइंग, ओवरऑल तो ये ठीक इंसान दिख रहा है, बट समवेयर इनकी नीयत खराब है.
मुझे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि फ़ोन अपना छुपाते हुए दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम छुपाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है थोड़ी शेडी एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हैं। समवेयर डाउन द लाइन मुझे यहाँ ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन। कौन करते हुए दिख रहे हैं, अपना फ़ोन छुपा, अपनी चीज़ें हाइड करते हुए दिख रहे हैं, झूठ बोलते हुए। फ्यूचर ओवरऑल एम्परर एंड 10 ऑफ कॉइंस इज ऑल अबाउट कमिटमेंट। फ्यूचर इज क्वाइट गुड। बस मैं एक ही गाइडेंस दूंगी, इफ दिस इज अ न्यू पर्सन, थोड़ा टाइम लो, रश मत करना कि अरे बस अब जल्दी से शादी करनी, रिलेशनशिप में आना। नो दिस पर्सन। अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है कोई बात नहीं, बट पहले ना इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। जब आप 100% श्योर हो जाओ ना, तभी रिलेशनशिप में आओ। रिलेशनशिप दिख रहा है बट कहीं ना कहीं स्नीकी बिहेवियर है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे अरे तो चीट करेंगे, नो वो नहीं, बट समवेयर डाउन द लाइन देयर इज सम स्नीकी एनर्जी। इग्नोर मत करना और अपने इंट्यूशन पे डेफिनेटली ट्रस्ट करना। कैंसर, दैट्स इट, दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 10 ऑफ कॉइंस। फॉर सम ऑफ यू कैंसर, आप लोग शायद डेस्परेट हो टू गेट मैरिड। आपका है कि भाई मुझे अब अगले साल 2026 तक शादी करनी है। भाई पहली बात तो शादी, सबसे पहली बात तो शादी ही एक ऐसी चीज होती है, शादी इज द जो चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी से होती है। आई बिलीव इन दैट। मैरिजेस सिर्फ डेस्टिनी से होती है। तो अगर आपको फोर्स है कि नहीं नहीं मुझे करनी है, डेस्परेट एक्ट नहीं करना है कैंसर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको मेरी उम्र निकल रही है, मैं 35 का हो गया हूँ, गई हूँ, नहीं भाई, जब सही उम्र आएगी, जब सही वक्त आएगा, आपकी शादी हो जाएगी। आई वॉज सीइंग वन शॉर्ट्स, उसमें एक देयर वाज अ स्पिरिचुअल गर्ल, और उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं हम इतने एज के हो गए, लड़कियां कमेंट हमारी शादी क्यों नहीं रही। शादी तब भी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप लोग का कार्मिक अकाउंट होता है अपने पेरेंट्स के साथ। आपका कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपने खुद के जो घर में जहां पैदा हुए होते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक आपकी शादी नहीं होगी, तब तक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड नहीं होगी। एंड ये चीज इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। शादी तभी उन लड़कियों की होती जब उनका सारा कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाता है अपने पेरेंट्स से। ऑफ कोर्स देखो, माँ बाप का रिश्ता तो ही खत्म होगा, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है वो तभी होती है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सम ऑफ यू कैंसर, आप लोग डेस्परेट हो शादी के लिए, शादी का बहुत प्रेशर है। एंड पेरेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग के यंग बच्चे हैं, तो प्रेशर डालने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप किसी भी अरे गहरे से तो शादी नहीं करवा दोगे ना अपनी लड़की की या लड़के की। तो जब होनी होगी हो जाएगी, इसमें इतना स्ट्रेस एंड टेंशन लेने की जरूरत नीड नहीं है। ये चीज अगर इंडियन सोसाइटी समझ जाए ना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाए। अभी भी बहुत लोग उस मेंटालिटी में कि प्रेशर बनाते रहते हैं, नहीं नहीं कर लो कर लो, अरे भले ही कुछ भी हो जाए पर तुम कर लो। तो वो चीज नहीं करनी है कैंसर। आराम से रहो, टेक योर टाइम, नो दिस पर्सन। दूसरी आपकी एनर्जी ये दिख रही है कि आपको रिलेशनशिप कमिटमेंट चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी। दैट्स अ गुड अप्रोच। ऑफ कोर्स आप कुछ सीरियस ही चाहते हो अपनी लाइफ में, बट डेस्परेट नहीं एक्ट करना है। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू कैंसर। नो दिस पर्सन। फ्यूचर ऑफ दिस फ्यूचर बहुत पावरफुल है मेरे हिसाब से। तो मुझे दिख रहा है कि इनके फादर या आपके फादर एक दूसरे को बहुत पसंद, मतलब आप बहुत पसंद करते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर में दिख रहा है आप लोग के बीच में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी बढ़ते हुए दिख रहा है। सी वही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है बाय द वे। इंट्यूशन ब्लॉक्ड है आपका कैंसर। इंट्यूशन पे हमेशा ट्रस्ट करना, मेडिटेशन करो, थोड़ा भगवान का नाम लो ताकि इंट्यूशन और बढ़े। थर्डली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही, कमिटमेंट यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च एंड अप्रैल बिगिनिंग तक आप लोग का कमिटमेंट हो जाएगा। इवन मैरिज भी फिक्स हो सकती है। टिल देन बहुत टाइम है, अप्रैल में 4 महीना है, एक दूसरे को जानो समझो। एंड मैं होप कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ कि आप लोग का रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज हो जाए। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।